10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एम्परर जू को देखते हैं, जो कि लिंगफेंग और इसके साथियों की ओर देख रहा था। साथ ही एक एल्डर यहाँ पर एम्परर जू को देखकर ग्रीट करता है, मगर तभी लिंगफेंग के दादाजी एम्परर जू के बारे में बताने लगते हैं कि यह होली वे के मालिक हैं। और मैंने अफवाह यह सुनी है कि इन्होंने ट्रू गॉड के 9 लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसीलिए यह आध्यात्मिक क्षेत्र का पहला व्यक्ति है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद एम्परर जू को बोलता है, एम्परर जू, तुम जब मुझे जान से मारना चाहते हो तो तुम्हारा यह सपना धरा का धरा रह जाएगा। इस बात को सुनने के बाद एम्परर जू यहाँ पर अपनी इंग और यांग की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक ड्रैगन और फिनिक्स इस जगह पर अपेयर हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को यहाँ पर खड़े होने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि इस जगह पर मिस कियानर खड़ी हो नहीं पा रही थी। इस चीज को देखकर लिंगफेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग की स्पिरिचुअल बॉडी इस जगह पर आ जाती है। साथ ही लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने काफी ज्यादा पावरफुल वेपन को भी समन कर लिया था। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए किए एम्परर जू के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, मगर लिंगफेंग के इस अटैक को देखकर एम्परर जू यहाँ पर लिंगफेंग को जरा से भी सीरियस नहीं लेता है और वो अपने ड्रैगन और फिनिक्स से सीधे लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। और इस चीज की वजह से इन दोनों के अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं, मगर खुशी की बात यहाँ पर ये होती है कि लिंगफेंग के स्पिरिट ने एक ही झटके में यहाँ पर इस फिनिक्स की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देखकर एम्परर जू एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, लिंगफेंग, तुम्हारे पास काफी ज्यादा रेयर वेपन है, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारे पास और कितने ज्यादा ट्रेजर हैं। यह बोलने के बाद एम्परर जू यहाँ पर 5 एलिमेंट की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एम्परर जू के हाथों में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। और इस चीज की वजह से एम्परर जू के हाथों में एक ट्रेजर अपेयर हो जाता है और इस ट्रेजर के बारे में एम्परर जू हम लोगों को बताने लगता है कि ये आग, हवा, पानी, जमीन और आसमान के 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए अब तुम इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो। मगर इस बात को सुनकर लिंगफेंग को यहाँ पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो यहाँ पर अपनी ट्रेजर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस ट्रेजर के अंदर से और भी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद लिंगफेंग इस जगह पर एम्परर जू के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। साथ ही एम्परर जू को भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए एम्परर जू ने यहाँ पर अपने और एक ट्रेजर को समन कर लिया था और वो उससे यहाँ पर साउटियन के ऊपर हमला कर देता है। और इस चीज की वजह से साउटियन की स्पिरिट को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान पहुँचता है, इसीलिए साउटियन यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लिंगफेंग को बोलता है, एम्परर जू की पावर एक गॉड लेवल तक पहुँच चुकी है, इसीलिए अब आपको इसके साथ संभल कर फाइट करना चाहिए। इस बार लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और वो बोलता है, चाहे आज इस धरती के ऊपर कोई गॉड ही क्यों ना उतर जाए, मैं उसके साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पर एम्परर जू को हरा कर ही दम लूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर साउटियन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, अब आएगा ना इस फाइट में मजा। यह बोलने के बाद साउटियन एक पिलर के पीछे में छुप जाता है, क्योंकि अब लिंगफेंग ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और इस चीज को देखकर एम्परर जू भी एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर लिंगफेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए एम्परर जू बोलता है, अचानक से लिंगफेंग की बॉडी के अंदर से मुझे इतनी जानी पहचानी गंध क्यों महसूस हो रही है। मगर हम लिंगफेंग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर गॉड स्पिरिट को समन कर लिया था और गॉड स्पिरिट की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर साउटियन गॉड स्पिरिट के पास आ जाता है और वो बोलता है, फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद आप जाग गई हैं। तभी लिंगफेंग गॉड स्पिरिट को बोलता है, सीनियर, मेरे पास ये ट्रेजर है जिसकी मदद से आप और भी आसानी के साथ इस एल्डर के साथ यहाँ पर फाइट कर सकती हैं, इसीलिए आप इस ट्रेजर को ले लीजिए, क्योंकि ये ट्रेजर आपके इस फाइट में काफी ज्यादा मदद करने वाली है। इस बार गॉड स्पिरिट भी इस ट्रेजर को ले लेती है और वो बोलती है, सच में ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी तक इसके सीक्रेटों के बारे में सब कुछ पता नहीं लगाया गया है।
मगर मुझे इतना तो भरोसा है कि इस ट्रेजर की मदद से मैं यहाँ पर एम्परर जू को काफी आसानी के साथ हरा दूंगी। यह बोलने के बाद गॉड स्पीड इस जगह पर एम्परर जू के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और एम्परर जू गॉड स्पीड को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि गॉड स्पीड ने अब यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यह ट्रेजर इस जगह पर गोल गोल घूमने लगता है। इसके बाद गॉड स्पीड अपनी पावर की मदद से इस ट्रेजर की संख्या को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा देती है और इस अटैक को देखकर एम्परर जू बोलता है, सच में ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अब गॉड स्पिरिट के साथ में यहाँ पर फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यह बोलने के बाद एम्परर जू यहाँ पर कई सारे अटैक गॉड स्पिरिट के ऊपर कर देता है, जिससे गॉड स्पिरिट इस ट्रेजर की मदद से यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। मगर एम्परर जू का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए एम्परर जू बोलता है मिनियन सील को तोड़ पाना काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि हाफ किंग गॉड रेलम की आभा मेरा इस जगह पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, इसीलिए तुम लोगों को इस जगह पर हार मान लेनी चाहिए। यह बोलने के बाद एम्परर जू एक ही झटके में यहाँ पर गॉड स्पिरिट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो गॉड स्पिरिट के ऊपर अचानक से यहाँ पर हमला भी कर देता है, मगर गॉड स्पिरिट इसके अटैक को डॉज कर लेती है। मगर एम्परर जू यहाँ पर गॉड स्पिरिट को बिना कोई मौका दिए इसके ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों को गॉड स्पिरिट और एम्परर जू के बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर जू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर गॉड स्पिरिट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि एम्परर जू एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक गॉड स्पिरिट के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से गॉड स्पिरिट थोड़ी सी दूर चली जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर एम्परर जू अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस अटैक को देखकर यहाँ पर लिंग फेंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, क्या यह एक गॉड लेवल का वेपन हो सकता है, क्योंकि ये अटैक दिखने से तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी हम एम्परर जू को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर इस अटैक के यहाँ पर गॉड स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है। मगर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि लिंग फेंग अचानक से यहाँ पर एम्परर जू के सामने आ जाता है और उसने यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लिया था, जिसके अंदर में एम्परर जू का अटैक बहुत ही तेजी के साथ जाने लगता है और कुछ ही देर के अंदर में यहाँ पर लिंग फेंग ने इस अटैक को पूरी तरीके से इस पोर्टल के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था। और इस चीज को देखकर यहाँ पर एम्परर जू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मगर तभी गॉड स्पिरिट लिंग फेंग के पास आकर बोलती है, एम्परर जू काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोगों को इसे यहाँ पर कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अगर एक छोटी सी गलती भी की तो इस चीज की वजह से हम लोगों के ऊपर एक काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी लिंग फेंग बोलता है, आखिरकार लिन यू के पास ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्या इसे भी यहाँ पर किसी दूसरी दुनिया से कोई इनहेरिटेंस मिला है। इधर हम एम्परर जू को देखते हैं, जिसने यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है। मगर तभी थंडर ड्रैगन लिंग फेंग को बोलता है, इस दुनिया में कुछ काफी ज्यादा भाग्यशाली लोग होते हैं, जिनके पास हेवन एंड अर्थ की अनगिनत प्रतिभाएं होती है। इस बात को सुनकर लिंग फेंग यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर किसी दूसरे गॉड की पावर का यूज करना होगा। यह बोलने के बाद लिंग फेंग यहाँ पर गॉड ग्रेवयार्ड में आ जाता है और वो गॉड जिन युआन की स्पिरिट को इस जगह पर बुलाकर बोलता है, मैं आपकी पावर को इस जगह पर कुछ देर तक उधार लेना चाहता हूँ, और अगर आपने इस जगह पर मेरी मदद की तो मैं भी आपसे इस जगह पर वादा करता हूँ कि मैं आपके क्लोन को इकट्ठा करने में आपकी मदद करूँगा। इस बार एम्परर जिन युआन का स्पिरिट भी इस जगह पर आ जाता है और वो लिंग फेंग को बोलता है, मैं तुम्हारी इस जगह पर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर लिंग फेंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर जिन युआन की स्पिरिट की पावर काफी तेजी के साथ लिंग फेंग की बॉडी के अंदर में जाने लगती है। और गॉड जिन युआन की पावर की वजह से यहाँ पर अचानक से लिंग फेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लिंग फेंग की बॉडी के अंदर से एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि लिंग फेंग ने यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि यहाँ पर एम्परर जू की ओर देखकर रोर करता है। और इस चीज को देखकर एम्परर जू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंग फेंग की पावर अचानक से
इमोर्टल किंग लेवल तक लिंगफेंग की पावर बढ़ गई थी। इसीलिए एम्परर जू अपने मन में सोचता है कि लिंगफेंग जरूर से यहाँ पर किसी सीक्रेट को छुपा रहा है, मगर ज्यादा देर तक लिंगफेंग यहाँ पर इस सीक्रेट को मुझसे छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि कभी न कभी मुझे इस सीक्रेट के बारे में पता चल ही जाएगा। या बोलने के बाद एम्परर जू यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एम्परर जू ने कुछ देर पहले जिस यिंग और यांग फॉर्मेशन को यहाँ पर समन किया था, इसके अंदर से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाती है, और यह स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ लिंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। मगर तभी यह ड्रैगन इस स्वॉर्ड के रास्ते में आ जाता है, जिसे देखकर एम्परर जू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग और एम्परर जू का अटैक आपस में टकराता है, और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एक पल के लिए इस जगह का माहौल ही चेंज हो जाता है। और इस चीज को देखकर गॉड स्पिरिट बोलती है, एम्परर जू यहाँ पर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, एम्परर जू जरूर से यहाँ पर किसी सीक्रेट को छुपा रहा है। मगर तभी लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यह पोर्टल दोबारा से लिंगफेंग के पीछे में अपीयर हो जाता है। इसके बाद लिंगफेंग बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ पर एम्परर जू की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना भी शुरू कर देता है, और इस चीज की वजह से लिंगफेंग ने दोबारा से कुछ ही देर के अंदर में एम्परर जू के अटैक को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया था, और इस चीज की वजह से एम्परर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर तभी गॉड स्पिरिट लिंगफेंग के पास आकर बोलती है, एम्परर जू की पावर काफी ज्यादा है, साथ ही एम्परर जू यहाँ पर डिवाइन वेपन की ताकत का भी यूज कर सकता है, इसीलिए अब हम लोगों को और भी सावधानी के साथ एम्परर जू के साथ फाइट करनी चाहिए। इस पर लिंगफेंग भी यहाँ बोलकर यहाँ पर एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड बाहर निकलकर एम्परर जू के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। और इस चीज को देखकर एम्परर जू अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग के अटैक का यहाँ पर एम्परर जू के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। और इस चीज को देखकर लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एम्परर जू सर्वोच्च गॉड का पुनर्जन्म है। या बोलने के बाद लिंगफेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब एम्परर जू को यहाँ पर लिंगफेंग के अटैक को रोकने में थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है आखिरकार ये चीज इस जगह पर कैसे संभव हो सकती है कि लिंगफेंग ने यहाँ पर लॉर्ड जू के ढाल को लगभग आधा भेज दिया है। मगर तभी लॉर्ड जू बोलता है, लिंगफेंग क्या तुम यहाँ पर इतना ही कर सकते हो? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह चीज मुझे यहाँ पर हराने के लिए काफी नहीं है। या बोलने के बाद लॉर्ड जू यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम एक ही झटके में चेंज हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड जू ने यहाँ पर अपने काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट को समन कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएटिव प्रेशर बाहर निकल रहा था। और इस चीज की वजह से यहाँ पर लिंगफेंग को भी खड़े होने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये अटैक को काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी यह स्पिरिट लिंगफेंग की ओर अपने हाथ को बढ़ाने लगती है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन बाहर आ जाता है, और वो जेट बटरफ्लाई की पावर का यहाँ पर यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा लिंगफेंग के दोस्त मौजूद थे वो सभी जेट बटरफ्लाई के अंदर में चले जाते हैं। और इस चीज की वजह से यहाँ पर इन सभी की जान बच जाती है, क्योंकि इस स्पिरिट ने यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इन लोगों के ऊपर किया था, क्योंकि इस अटैक को रोकने में यहाँ पर जेट बटरफ्लाई को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी एम्परर जू बोलता है, ये तो एक नॉर्मल सा ट्रेजर है, इसलिए अब इन लोगों को मरने से यहाँ पर कोई भी बचा नहीं सकता है। इस बात को सुनकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है, आप इस जगह पर बिल्कुल सही कह रहे हैं एंसेस्टर, क्योंकि अब इन सभी चींटियों को जान से मारने का टाइम आ गया है। तभी एक एल्डर बोलता है, मेरे बेटे को पकड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। या बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितनी भी ज्यादा इमारतें होती हैं वो सभी धीरे धीरे धंसने लगती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एम्परर जू इस एल्डर को बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? इस बात को सुनकर ये एल्डर धीरे धीरे इन लोगों के सामने आने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है।
और चारों तरफ ठंडक गिरने लगती है। तभी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड सीधे इस स्पिरिट के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। और जब तक एम्परर जू का ये स्पिरिट यहाँ पर कुछ समझ पाता तब तक ये स्वॉर्ड इसे यहाँ पर लग भी गई थी, जिसकी वजह से ये स्पिरिट अपनी घुटनों के बल आ जाता है और ये स्वॉर्ड इस जगह पर अपना काम कर देती है, क्योंकि वह एक ही झटके में यहाँ पर एम्परर जू के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर इस जगह पर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये स्वॉर्ड दोबारा से लौटकर अपने मास्टर के पास चली जाती है और इस चीज को देखकर यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये गॉड यहाँ पर लिंगफेंग की मदद करने के लिए आया था। और इन सब चीजों को दूर से यहाँ पर थंडर ड्रैगन, लिंगफेंग और गॉड स्पिरिट देख रहे थे। साथ ही यहाँ पर लिंगफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये गॉड और कोई नहीं लिंगफेंग के पिताजी होते हैं। इसीलिए गॉड स्पिरिट बिना कोई टाइम जाया किए यहाँ पर लिंगफेंग के पिताजी के पास आ जाती है और वो बोलती है, फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद मेरी मुलाकात आपसे हो गई है, जो कि काफी ज्यादा खुशी की बात है। इस पर लिंगफेंग के पिताजी ठीक है बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर लिंगफेंग की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरा नाम लिन जियाओटियान है। और लिंगफेंग के पिताजी के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्शल मास्टर के मैं लेटेस्ट एपिसोड को कुछ ही देर में अपलोड करने वाला हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।